नमस्कार दोस्तों। आज 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है कोविड स्पाइक लाइकली बट नो वेव। देखिए क्या है कि ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि बढ़ेगा जरूर, लेकिन कोई वेव नहीं आएगी, कोई लहर नहीं चलेगी, इस तरीके की बातें। खैर ये बातें अलग है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रशासन में जाते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो हम किसी भी चीज़ से डरा नहीं सकते किसी को, है ना। तो इसके कारण से ये ऐसी मतलब ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि ये कह भी रहे हैं कि स्पाइक करेगा, इसका मतलब है कि आपको बच के रहना है, आपको संभल के रहना है, कोविड के नियमों का पालन करना है। आपने देखा भी होगा कि रिंगटोन में अब से फिर से बजने लगा है अमिताभ बच्चन वाला, है ना। तो इसे हमको पालन करना है और इसका इससे बच के रहना है, ठीक है। तो आज उसके बाद जो अगली न्यूज है वो न्यूज है हमारी महाराष्ट्र पासेस लोकायुक्त बिल, है ना। लोकायुक्त बिल ब्रिंगिंग चीफ मिनिस्टर अंडर इट्स एम्बिट, है ना। तो ऐसा बिल पास किया गया है जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्री भी आएंगे, है ना। तो आपको लोकायुक्त बिल के बारे में जानना है। लोकायुक्त बिल, लोकपाल बिल, लोकपाल क्या होते हैं, लोकायुक्त क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। और इसे आपको लिख लेना है 2-3 लाइन में कि कब इसकी शुरुआत हुई, लोकायुक्त की कब शुरुआत हुई, लोकपाल विधेयक कब लाया गया, है ना। और कौन सा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त बिल पास किया था। साथ ही साथ क्या संविधान में इसका कहीं पे वर्णन है या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका निर्माण किया जाता है। आप ये जान लीजिए कि संविधान जो है सभी विधियों का स्रोत है। तो इसका जो इसके लिए जो बिल लाया गया वो किस तरीके से लाया गया, इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद है 18 डेथ, एक न्यूज है 18 डेथ ड्यू टू सिरप मेड बाय इंडियन फार्म। आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही गाम्बिया में 60 से 70 बच्चे जो हैं वो मारे गए थे, और अभी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के बढ़ते कदमों को, या सच में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण से ये इन बच्चों की डेथ हुई है? तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है। साथ ही साथ ये जानना है कि कौन सी दवा थी, कौन सी दवाएं उसमें शामिल थी। ये नहीं कि आपको दवा के नाम जानने हैं, आपको उसमें जो साल्ट मिलाया गया था, जो केमिकल यूज किया गया था, उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये जानना है आपको। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 में आते हैं हम। पेज नंबर 6 में है इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। हम जान रहे हैं कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल के बारे में बहुत ही भ्रांतियां फैली जा रही हैं। बहुत ही कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ये कर रहे हैं, या एक तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए, या ऐसा बिल ला रहे हैं। तो इसको स्पष्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। अभी हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। 2.1 का जो एवरेज होता है उसके नीचे यदि हम जाते हैं तो हम फिर धीरे धीरे हमारी जनसंख्या क्या होती है, बूढ़े होते चले जाते हैं। अधिकांश जनसंख्या धीरे धीरे ढलती उम्र की तरफ बढ़ने लगती है, युवा जनसंख्या की कमी होने लगती है ना। और हमें चाहिए, अभी हम जो विकासशील देश हैं और हम एक तरीके से बढ़ते हुए चीन को टक्कर देने की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो हमें युवा बल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो क्या कंट्रोल करना चाहिए, किस तरीके के लोग। एक्चुअल में ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, लेकिन मैं उसके अन्य एस्पेक्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना या इसके लिए नियम लाना क्या हमारे लिए फायदेमंद है, या किस प्रकार का इसका असर पड़ेगा समाज में, इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद है ये फेल्ड अटेम्प्ट एट डिक्रिमिनलाइजेशन, पेज नंबर 8 में है। और हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये फेल्ड अटेम्प्ट एट डिक्रिमिनलाइजेशन। लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट जन विश्वास बिल, ऐसे बहुत सारे बिल थे या बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनका अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, हम लोग पहले बैरंग चिट्ठी भेजते थे। बैरंग नाम सुना होगा आपने, बैरंग चिट्ठी भेजते थे
हो सकता है हम स्पेलिंग या इसमें शब्द में थोड़ा अंतर हो, तो बैरंग जो चिट्ठी भेजते थे उसमें कुछ भी टिकट विकट कुछ नहीं सटा होता था, वो सीधे हम पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे पता लिख के और अपना पता लिख के डाल देते थे। वो चिट्ठी जहां पहुंचती थी डाक का खर्च उसी से लिया जाता था, और यदि डाक का खर्च वो नहीं देता है तो जिस चिट्ठी भेजने वाले को कुछ दिनों की जेल हो जाती थी और कुछ जुर्माना लगाता। तो इस प्रकार के जो कानून थे उनको खत्म करने की बात की गई है, उसी में दिया गया है, उसी के बारे में डिटेल बात की गई है। तो उसे आप पढ़ लेंगे कि आखिर ऐसे कानून और भी हो सकते हैं, और कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसी कानून की किताबें हैं जिनके कई प्रावधान ऐसे हैं जिनको खत्म किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं भारत में जिनको, कौन कौन से कानूनों के ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं ऐसे जिनको खत्म किया जाना चाहिए, है ना? आप कौन कौन से प्रावधान हैं जो आपको कभी भी लगा हो कि ये खत्म किया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस पर आप एक दो लाइन या इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। इसके बाद है गिविंग फ्री राशन, है ना? गिविंग फ्री राशन पेज नंबर 11 में है। यहाँ पे एक CPIM का वो है, गिविंग फ्री राशन इज एडमिशन फॉर स्टारवेशन कंट्री फेसेस, है ना? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेटेस्ट अनाउंसमेंट विल फ्री 81, मतलब आपको पता होगा कि 2 लाख करोड़ का ये मामला किया गया जिसमें 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा कहा गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, है ना? तो आखिर ये क्या दिखा रहा है, हमारे देश के लिए क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हम भूखमरी के कगार पे हैं, या इस तरीके के मतलब इस लेवल पे हैं कि जहां पे हमें खाने को अनाज तक नहीं मिलता है, तभी तो हम ऐसा कर। इसी पे एक बात की, पॉलिटी से हट के थोड़ा सा आपको स्टारवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों कहा है किसी ने। तो क्या हमारा देश जो है, हम क्या सिर्फ हवा के बुलबुले के जैसे जी रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, और लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग अपना पेट भरने में सक्षम नहीं हैं, है ना? इसके बारे में बात की गई। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 13 पे, अफगानिस्तान, है ना? अफगानिस्तान में एक सरिया कानून लगाया गया है, और आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख, सरिया कानून रिटर्न टू कोर्ट्स इन अफगानिस्तान, है ना? और ये तालिबान शासन के बाद ऐसा हुआ है। तो क्या यह आज के युग में, मॉडर्न इरा में, या इस लेवल पे आके क्या यह कानून सही है? इस पे आप चर्चा कर सकते हैं या पक्ष और विपक्ष लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस पे पक्ष विपक्ष लिख के आप उसकी तुलना कीजिए, या एक इंडिया के कानून से तुलना कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये है कि FDI चेंजिंग सर्विस सेक्टर डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग पुश, है ना? FDI चेंजिंग सर्विस सेक्टर डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग पुश, सर्विस सेक्टर में ठीक ठाक मामला बन रहा है FDI का, है ना? तो ये न्यूज है, इसे पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ आंकड़े हैं बस। उसके बाद है ट्रेड पैक्ट हुआ है 2 देशों के साथ, हमारा ट्रेड पैक्ट हुआ है, ट्रेड पैक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया एंड UAE टू हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट से प्रमोशन काउंसिल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कुछ सामानों के लिए, बिल्कुल मतलब ये हुआ है कि टैरिफ फ्री हो गया है। तो इसके बारे में इंडिया और UAE और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो इसे आप देख लेंगे, है ना? और यही आज का न्यूज़ था, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, 2-2 लाइन जरूर लिखनी है सबके बारे में, कुछ आंकड़े मिलते हैं उनको नोट डाउन करना है ना? और ये धीरे धीरे आपके पास एक बहुत ही शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसे आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई न्यूज बार बार रिपीट होती हैं, है ना? कई न्यूज़ों का फिर से उनका चर्चा में रहना होता है। तो यदि आपने एक बार तैयार कर लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके थोड़े थोड़े एस्पेक्ट होंगे और उनको फिर से आप तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ।